Next example is find dy by dx for xy square plus x square y at a is equal to a at 1, -2. सो इसका डेरिवेटिव लेना है हमने, dy by dx बोला, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है हमने. सो x एज इट इज़, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, साथ में आएगा dy by dx प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, देन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, y का डेरिवेटिव 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू a कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो गया 0. डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो 2xy प्लस एक्स स्क्वायर एंड ये वाई स्क्वायर माइनस वाई 2x चला गया दूसरी साइड. तो यहाँ से एक x कॉमन आ रहा है, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिया और ये टर्म इधर जाके डिवाइड हो गई. सो दिस इज द dy बाई डी एक्स. दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट 1, -2. इसका मतलब ये वैल्यू होती है x की और ये होती है y की. तो इसमें हम x को 1 और y को -2 पुट कर देंगे, यहाँ पे y को -2 और x को 1. सो जब ये सब्सटीट्यूट किया एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. इसके बाद देखो नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में. इसमें वो क्या कर रहे हैं देखो, log x अंडर रूट में प्लस फिर से अंडर रूट log x प्लस कर दिया, उसके अंदर फिर से अंडर रूट log x प्लस कर दिया, और ऐसा कब तक किया उन्होंने, इन्फिनिटी तक. यानी कि पता नहीं कितने अंडर रूट log x आपने हर टर्म के साथ प्लस करते जाने हैं. अब जब इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, वी डोंट नो इन्फिनिटी इज हाउ मच. तो अगर इनफाइनाइट मीन्स वेरी वेरी लार्ज नंबर, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो आपने 1 kg वीट ली और मैं आपको बोलूँ कि उसमें वीट के कितने दाने हैं, तो यू विल से इनफाइनाइट बिकॉज यू डोंट नो हाउ मच ग्रेन्स ऑफ वीट आर देयर. तो अगर मैं उसमें से एक वीट का दाना या 2 वीट के दाने निकाल भी लूँगी तो भी वो 1 kg वीट ही रहेगी ना, एक या 2 दाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं. हम बोलते हैं कि अगर इसको, इस पूरी टर्म को मैंने y बोल दिया, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स अप टू इन्फिनिटी. तो इस इन्फिनिटी में से अगर मैं एक टर्म को निकाल भी दूं तो इस log x को ऐसे ही रहने दिया, प्लस स्टिल ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यानी कि ये भी y ही है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आपने इस पूरे को y बोला और इस y में से अगर मैं एक टर्म को रख लूँ, इसको रख लूँ, तो फिर भी ये सारा y ही रहेगा. तो इसकी हेल्प से ये बन गया y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई. सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट स्टेप हेयर. अभी अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग की, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई. करना क्या, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि वी हैव टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो इन्होंने y वाली टर्म्स को एक साइड किया है, कोई ज़रूरी नहीं था, आप यहाँ पे भी सीधा कर सकते थे. सो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस y का 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स. उसके बाद dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को कलेक्ट करने के लिए उस साइड लेके जाओगे और उसको उस साइड ले आओगे. सो dy बाई डी एक्स कलेक्ट किया, 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर x. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू 2y माइनस 1. सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे भी मिलेंगे. Whenever there are infinite number of terms, हम उसको y नेम दे के उसमें से एक टर्म कम भी कर देंगे तो भी वो इनफाइनाइट रहेगा, मतलब तो भी वो y ही रहेगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. इफ़ e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर y प्लस x, शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू पावर y माइनस x. तो इसमें इन्होंने क्या किया, e रेज टू पावर y प्लस एक्स से डिवाइड कर दिया पूरी टर्म को. तो आपको पता है e रेज टू पावर x प्लस वाई को हम e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर y लिख सकते हैं. तो यहाँ पे जब आप e रेज टू पावर x प्लस वाई से डिवाइड करोगे तो e रेज टू पावर x और e रेज टू पावर x तो कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद e रेज टू पावर माइनस वाई प्लस यहाँ पे e रेज टू पावर y कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद e रेज टू पावर माइनस x और यहाँ पे आ गया 1. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, e रेज टू पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव e रेज टू पावर माइनस वाई इंटू माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0. सो e रेज टू पावर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कॉमन लेके इक्वल टू 0 हो गया था.
सो ओके नहीं, ये वाला माइनस यहाँ पे है, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा. So dy by dx is equal to e raised to power minus x over e raised to power minus y with minus sign. So dy by dx is equal to minus of e raised to power minus y minus x. So these were the derivatives of implicit functions. तो आपकी बुक में जो भी इसकी एक्सरसाइज होगी वो आपको करनी है. साथ में ये कुछ एग्जांपल्स हैं implicit functions के इस बुक में, तो ये भी आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड dy by dx. एंड क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट dy by dx इंटू dx by dy इज इक्वल टू 1. तो इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू y. देन क्वेश्चन नंबर 8, इवेल्युएट dy by dx एट द पॉइंट्स. तो पहले dy by dx फाइंड करोगे, फिर x को और y की वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दोगे. देन 9th क्वेश्चन इज अगेन इम्पॉर्टेंट. एंड देन 10th क्वेश्चन उसी टाइप का है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं. So with this topic is complete. Next is logarithmic differentiation. ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में.